नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जेपीएससी परीक्षा केंद्र पर छात्रों का हंगामा, कहा परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र का सील खुला हुआ था। आज जेपीएससी की परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों में हो रही है, लेकिन उससे पहले चतरा के एक सेंटर में छात्रों का हंगामा देखने को मिल रहा है। दरअसल उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने बवाल कर दिया। जेपीएससी छात्रों द्वारा हंगामा किया जा रहा परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर छात्र परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप लगाकर नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा से पूर्व क्लास के बजाय प्रिंसिपल चैम्बर में प्रश्न पत्र खोला गया है। हंगामा की सूचना पाकर दल बल के साथ मौके पर पुलिस पहुंच गई है। मामले में प्रिंसिपल धनेश्वर राम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र कंट्रोल रूम में परीक्षा अवधि में नियमानुसार खोला गया है। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई है। बता दें कि जेपीएससी ने गड़बड़ी करने वालों एवं अफवाह फैलाने वालों को सतर्क करते हुए कहा कि एक ऐसे कृत्य में शामिल व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयोग के सचिव के अनुसार परीक्षा को लेकर किसी प्रकार के अफवाह तथ्यविहीन सूचना को लिखना और उसका प्रसारण करना झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम के प्रावधान में दंडनीय अपराध है। एक बार फिर बिजली की दर बढ़ाने की तैयारी, अब प्रति यूनिट 9.5 रुपये करने का प्रस्ताव। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैरिफ प्रस्ताव से घरेलू उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। निगम ने वर्तमान दर 6.65 रुपये प्रति यूनिट में 2.85 बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अगर यह मंजूर होता है तो प्रति यूनिट दर बढ़कर 9.5 रुपये हो जाएगी। वहीं निगम ने फिक्स चार्ज में भी भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। गौरतलब है कि झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने इसी साल फरवरी में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली का टैरिफ भी घोषणा की थी, जो 1 मार्च से लागू हो गया है। अब आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ पर सुनवाई की जाएगी, जिसकी घोषणा जून में संभव है। निगम ने टैरिफ प्रस्ताव जारी करते हुए जनता से आपत्ति की मांग की है। लोग अपनी आपत्ति वेबसाइट या ईमेल के जरिए दे सकते हैं। इसके अलावा पत्र के माध्यम से भी सचिव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इस पर फिक्स चार्ज को लोड के आधार पर करने का प्रस्ताव दिया है। यह पुरानी व्यवस्था थी जिसे समाप्त किया जा चुका है। वर्तमान व्यवस्था के मुताबिक यदि किसी उपभोक्ता के घर में 4 किलोवाट का लोड है तो उसे केवल 100 रुपये प्रति माह देने पड़ते हैं। अगर टैरिफ प्रस्ताव के अनुसार लोड के आधार पर फिक्स्ड चार्ज वसूला गया तो उसी उपभोक्ता को प्रति महीने 400 रुपये देने पड़ेंगे। हालांकि पिछले टैरिफ में आयोग ने लोड के आधार पर फिक्स्ड चार्ज वसूलने के प्रस्ताव को नकार दिया था। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, दिखने लगा साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, 21 तक बारिश के आसार। झारखंड के कई हिस्सों में बंगाल की खाड़ी में आए सर्कुलेशन का असर दिखने लगा है। इसकी वजह से शनिवार दोपहर बाद राजधानी सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है। तेज गति से हवाएं भी चली है। रांची में करीब 3 mm बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान राजधानी व आसपास के कुछ हिस्सों में हल्की ओलावृष्टि भी हुई है। उधर जमशेदपुर में भी छिटपुट बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 मार्च तक इसका असर झारखंड के अलग अलग हिस्सों में रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्व अनुमान है कि राज्य के दक्षिणी, कोल्हन और निकटवर्ती मध्य हिस्सों, राजधानी और आसपास के में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। 19 मार्च को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। इस दिन राज्य के मध्य हिस्सों में ज्यादा असर दिख सकता है। कभी कभी हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। 19 मार्च को राज्य के संथाल परगना वाले हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। वहाँ मौसम की स्थिति को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 22 मार्च से मौसम शुष्क हो सकता है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, राज्य सरकार किसानों को 2 व 5 HP के सोलर पंप सेट 90% की सब्सिडी पर उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने किसान समृद्धि योजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा तय कर दी है। राज्य मंत्रिपरिषद ने शनिवार को इसके लिए 80 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे किसानों को 2 और 5 HP के सोलर पंप सेट 90% सब्सिडी पर दिए जाएंगे। इसके अलावा मिलेट, मोटा अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई है। अभी राज्य में 40,000 हेक्टेयर में मिलेट की खेती होती है। अगले 5 साल में से 5 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही फसल बीमा को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसी तरह जमशेदपुर के भुइयाडीह लिट्टी चौक के भिलाई पहाड़ी टूवे के बीच स्वर्ण रेखा नदी पर 4 लेन पुल और पहुंच पथ बनाने की स्वीकृति दी गई है। इस पर 77.77 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बैठक में सड़क निर्माण से जुड़े 1.5 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें 1 दर्जन प्रस्ताव संथाल परगना के हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
भानु प्रताप प्रसाद पर दर्ज केस को सीआईडी ने किया टेकओवर, अनुसंधान शुरू। रांची पुलिस की अनुशंसा पर सीआईडी ने बड़गई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ सदर थाने में दर्ज केस को टेकओवर कर लिया है। साथ ही अनुसंधान भी शुरू कर दिया है। अनुसंधान के दौरान गवाहों के बयान और तथ्यों के आधार पर सीआईडी केस में आगे की कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि छापेमारी के बाद ईडी के निर्देश पर रांची जिला प्रशासन ने भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ 1 जून 2023 को सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में इसका उल्लेख किया गया था कि ईडी को छापेमारी के दौरान भानु प्रताप प्रसाद के घर से जमीन के रिकॉर्ड से जुड़े 17 पंजी 2 मिले थे। इन्हें कार्यालय में रखने के बजाय भानु प्रताप ने अवैध रूप से अपने पास रखा था। उक्त 17 पंजी 2 में छेड़छाड़ भी की गई थी। उसके आवास में ट्रंक से भी जमीन से जुड़े कई डीडी मिले थे। इसे भी नियम के अनुसार कार्यालय में होना चाहिए था। जमीन घोटाला में राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने लोगों की शिकायतों के आधार पर जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के इस मामले की जांच शुरू की थी। इसके बाद जमीन के मामले में दर्ज 2 प्राथमिकी के आधार पर उनके खिलाफ ECIR दर्ज की गई थी। फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई जारी है। बता दें कि ईडी ने राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को बड़गई स्थित जमीन पर ले जाकर मोबाइल से मिले ब्यौरों का सत्यापन कराया था। उस वक्त भानु प्रताप ने भी अपने मोबाइल से मिले आंकड़ों के आलोक में भौतिक रूप से इस जमीन को सत्यापित किया था। झारखंड के रॉबिन मिंज नहीं खेल पाएंगे आईपीएल, कोच ने बताया पूरी तरह से फिट नहीं है तूफानी बल्लेबाज। आईपीएल सीजन शुरू होने से पहले गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका लगा है। इस टीम के युवा खिलाड़ी रॉबिन मिंज नहीं खेल पाएंगे। गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा ने बताया कि इस सीजन रॉबिन मिंज नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वह पूरी तरह फिट नहीं है। बता दें कि आईपीएल ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने रॉबिन मिंज को 3 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा था। दरअसल बीते 3 मार्च को वह भीषण बाइक हादसे का शिकार हो गए थे। इस हादसे में उन्हें काफी चोटें आई थी। झारखंड के यह बल्लेबाज अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आईपीएल ऑक्शन के बिकने वाले पहले आदिवासी क्रिकेटर भी हैं। बता दें कि रॉबिन मिंज झारखंड के लिए अंडर 19 और अंडर 25 टीम में खेल चुके हैं। आईपीएल ऑक्शन 2024 में गुजरात टाइटंस ने रॉबिन मिंज को 3 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा था। इधर गुजरात टाइटंस के लिए मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले टीम को डेब्यू सीजन में ही चैंपियन बनाने वाले कप्तान हार्दिक पांड्या ने साथ छोड़ा है। उसके बाद टीम्स के सबसे अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी चोटिल होकर बाहर हो गए और अब रॉबिन मिंज टीम का युवा क्रिकेटर रॉबिन मिंज भी आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं। सीएसके की टीम ने यह कहा था कि अगर उन्हें कोई टीम नहीं खरीदती है तो सीएसके रॉबिन को अपनी टीम में शामिल करेगा। यही कारण है कि ऑक्शन से पहले ही रॉबिन की चर्चा होने लगी थी। जामताड़ा में जेपीएससी परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों का हंगामा चालू, पेपर लीक होने का लगा रहे आरोप। जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र में बनाए गए सेंटर JJS कॉलेज मिहिजाम से खबर आ रही कि वहां जेपीएससी परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। करीब 50 से 60 छात्रों द्वारा हंगामा किया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीओ पहुंचकर छात्रों से बात कर रहे हैं। एसडीओ का कहना है कि वह शांति से बैठकर पारदर्शी तरीके से फैक्ट चेक करवाने के लिए तैयार हैं। छात्र परीक्षा कैंसिल करने की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि 10 बजे मोबाइल पर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि स्कूल के बरामदा में कुछ छात्रों को प्रश्न पत्र हल करते हुए देखा गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह वीडियो आज का है या नहीं। वीडियो की कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। बता दें कि इससे पहले चतरा के भी एक सेंटर से प्रश्न पत्र के सील खुला होने की बात सामने आई थी। झारखंड में 21,67,270 युवा मतदाता पहली बार डालेंगे वोट। इसमें सर्वाधिक 11,02,903 युवतियां। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में कुल 2,53,86,152 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें से 21,67,270 युवा मतदाता पहली बार वोट करेंगे। इसमें युवकों से अधिक युवतियां हैं। मतदाता सूची के मुताबिक 18 से 22 वर्ष तक के 21,67,270 युवा मतदाता पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे। इसमें 10,64,282 युवक व 11,02,903 युवतियां हैं। इसके अलावा 85 थर्ड जेंडर मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इनमें से सर्वाधिक मतदाता धनबाद संसदीय क्षेत्र में है। यहाँ 22,45,000 से अधिक वोटर सांसद चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार झारखंड में सबसे कम मतदाता खूंटी संसदीय क्षेत्र में है। यहाँ 13,10,000 मतदाता लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे। इसके अलावा सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में 14,28,000 व लोहरदगा में 14,21,000 मतदाता लोकसभा चुनाव में अपना वोट डालेंगे। शेष सभी संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 15 लाख से अधिक है।
झारखंड में 11 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार घोषित। गठबंधन दलों ने सीट शेयरिंग को लेकर किया यह फॉर्मूला तय। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने झारखंड में 11 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 3 सीटों धनबाद, चतरा व गिरिडीह पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है, जबकि गठबंधन दलों ने अब तक सीट शेयरिंग को लेकर सिर्फ फॉर्मूला तय किया। इसके अनुसार कांग्रेस 7, झामुमो 5 और राजद व वाम दल एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। 2019 में एनडीए ने यहां 14 में से 12 सीटें जीती थी। यूपीए ने जिन 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी वो राजमहल और सिंहभूम है। बीजेपी ने अब तक अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें रांची, हजारीबाग, राजमहल, दुमका, गोड्डा, कोडरमा, जमशेदपुर, खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा और पलामू शामिल है। बीजेपी ने अब तक 11 सीटों में से 2 पूर्व सांसदों को टिकट काटा है। इनमें से हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा और लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत है। चतरा, धनबाद और गिरिडीह की सीटों से उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। गिरिडीह की बात करें तो पिछली बार वह सीट आजसू के खाते में गई थी और चंद्र प्रकाश चौधरी ने वहां जीत हासिल की थी। चतरा में वर्तमान सांसद सुनील सिंह और धनबाद से सांसद पीएन सिंह हैं। जेवर दुकान में घुसे चोर असली समझकर नकली गहने चुरा ले गए। हजारीबाग जिले के सदर थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी रोड स्थित गीतांजलि ज्वेलर्स में लूट की घटना घटी है। 3 अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर दुकान में रखे आभूषण लूट लिए। दुकानदार और स्टाफ को डराने के लिए 2 राउंड फायरिंग भी की गई। बताया जा रहा कि अपराधी जो आभूषण लूट कर ले गए वह नकली है। दरअसल जेवर दुकानों में जो गहने लगे होते हैं वह आमतौर पर नकली होते हैं। अपराधी वह नकली आभूषण साथ ले गए। घटना शनिवार की रात 9 बजे की बताई जा रही। तीनों अपराधी के हाथ में हथियार थे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह, सीडीपीओ और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हैं। सीसीटीवी फुटेज में 3 नकाबपोश अपराधी घुसते दिख रहे हैं। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि अपराधियों ने दुकान में घुसते ही फायरिंग कर दी। इससे दुकान संचालक मिंटू सोनी व अन्य लोग डर गए। कुछ ही मिनटों में अपराधी आभूषण लूटकर फरार हो गए। अपराधियों मास्क पहन रखा था। घटना के बाद दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। 8 दिन पहले इसी दुकान का ताला टूटा था। झारखंड में 1422 अति संवेदनशील व 9265 संवेदनशील बूथ, हर फेज के लिए चाहिए 216 कंपनी अर्धसैनिक बल। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में 13 मई से 1 जून तक 4 चरणों में चुनाव होगा। इस बार राज्य में 1422 अति संवेदनशील, 9265 संवेदनशील और 20,256 सामान्य बूथों की संख्या होगी। हर फेज के चुनाव में 216 कंपनी अर्धसैनिक बलों की जरूरत पड़ेगी। इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ आदि शामिल होंगे। इसके अलावा झारखंड पुलिस के जेप की 68 कंपनियां, आईआरबी की 34 कंपनी, एसआईआरबी की 7 कंपनी और एसआईआरबी की 109 कंपनी के अलावा होमगार्ड के जवान भी तैनात रहेंगे। परीक्षा देकर निकल रहे छात्र पर गिरा छज्जा, मौत के बाद परिजन ने किया बवाल। धनबाद जिले के झरिया के केसी गर्ल्स हाई स्कूल में छज्जा गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दरवाजे का छज्जा गिरने से शनिवार 1 बजे परीक्षा देकर बाहर निकल रहे छात्र प्रिंस कुमार की मौत हो गई। परीक्षा खत्म होते ही हंगामा मच गया। घटना के बाद परिजनों ने स्कूल में काफी हंगामा किया। मुआवजा व नियोजन की मांग को लेकर 100 को रखकर सड़क जाम कर दी। इस दौरान पुलिस के अलावा अन्य अधिकारी जमे रहे। पिता प्रदीप शाह ने झरिया थाने में शिकायत देकर घटना के लिए जिम्मेदार स्कूल प्रबंधन व शिक्षा विभाग पर कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि राजा तालाब के समीप रहने वाले टेम्पो चालक प्रदीप साहू का बेटा प्रिंस कुमार 108वीं की परीक्षा देने के लिए केसी गर्ल्स हाई स्कूल गया था। वह डीएवी मध्य विद्यालय झरिया का छात्र था। करीब 1 बजे परीक्षा खत्म होने पर वह स्कूल से बाहर निकल रहा था। तभी अचानक मुख्य गेट के ऊपर का छज्जा उस पर गिर गया। उससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन व आसपास के लोगों ने अनन फनन में उसे निजी अस्पतालों में ले गया, लेकिन किसी ने भर्ती नहीं लिया। 1 घंटे बाद उसे धनबाद जालन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पलामू व चतरा में अपनों से ही घिरी भाजपा, वर्तमान सांसदों के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराया है विरोध। पलामू व चतरा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का अंदरूनी कला उभर कर सामने आ गया है। फिलहाल भाजपा इंडिया गठबंधन से नहीं, अपने कार्यकर्ताओं से घिरी नजर आ रही है। पलामू में भाजपा के घोषित प्रत्याशी बीडी राम के विरोध में प्रखंड अध्यक्षों ने मोर्चा खोला है। गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों के 19 मंडल अध्यक्ष शामिल है। इन्होंने बैठक कर पलामू संसदीय सीट के लिए घोषित प्रत्याशी का विरोध किया है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखित आवेदन देकर प्रत्याशी बदलने का स्थानीय कार्यकर्ताओं को लोकसभा का प्रत्याशी बनाने की मांग की है। इनका कहना है कि पार्टी की ओर से की गई राय मसूरी में इन्होंने बीडी राम का नाम छोड़कर अन्य 3 स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं को नाम दिया गया था, लेकिन इसे दरकिनार कर दिया
दिया गया। इधर चतरा में वर्तमान सांसद सुनील कुमार सिंह के खिलाफ कई कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकर्ता सम्मेलन में इसको लेकर विरोध दर्ज कराया गया था। साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाने की मांग की गई है। हालांकि अभी तक भाजपा की ओर से चतरा में प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। इधर चुनाव आयोग की ओर से देश के अन्य राज्यों के साथ झारखंड में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में चुनाव से पहले भाजपा के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना चुनौती होगी। सीएम चंपा सोरेन, कल्पना और सुप्रियो आज जाएंगे मुंबई। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन, कल्पना सोरेन और झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य आज मुंबई जाएंगे। मुंबई में राहुल गांधी की यात्रा के समापन समारोह में तीनों शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा की जाएगी, जिसके बाद सभी सोमवार को रांची लौट आएंगे। रांची वापसी के बाद बैठक का दौरा चलेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद झारखंड में सीटों व प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। लोकसभा चुनाव शुरू होने में करीब 1 महीना बचा है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है। सुबह राहुल गांधी मुंबई में मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पद यात्रा करेंगे। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया शक्ति प्रदर्शन के लिए एक रैली करेगा। इस रैली में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन भी शामिल होंगे। राहुल गांधी ने 14 जनवरी को मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू की थी। राहुल भारत के 15 राज्यों, 100 जिलों, 100 लोकसभा सीटों और 337 विधानसभा से होते हुए मुंबई पहुंचे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी करीब 6,700 किलोमीटर का सफर तय किया। हालांकि इस बार उन्होंने बस और पैदल दोनों तरीके से यात्रा की है। शराब घोटाले में झारखंड के सिंडिकेट से सवाल करेगा ईडी। प्रवर्तन निदेशालय झारखंड के शराब सिंडिकेट से एक बार फिर पूछताछ करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा ने 17 जनवरी को जिन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है, उनमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को तो अंजाम दिया है, झारखंड में भी शराब व्यापार में सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय झारखंड में भी हुए शराब घोटाले की जाँच कर रही है। अब तक छानबीन के अनुसार छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट ने झारखंड में भी बड़े पैमाने पर नकली होलोग्राम के जरिए शराब की बिक्री करवाई है। झारखंड में भी प्रिज्म होलोग्राम एंड प्रिज्म सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने होलोग्राम की सप्लाई की थी। झारखंड में भी छत्तीसगढ़ के मॉडल पर ही नकली होलोग्राम की सप्लाई की गई थी। झारखंड में नई शराब नीति के तहत शराब का कारोबार मई 2022 से शुरू हुआ था। नई शराब नीति के सलाहकार के रूप में अरुणपति त्रिपाठी को नियुक्त किया गया था। उनका नाम छत्तीसगढ़ के आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज हुई प्राथमिकी में भी है। इसके साथ ही प्रिज्म होलोग्राम एंड फिल्म सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को 5 साल के लिए होलोग्राम छापने का ठेका दिया गया था। वहीं राज्य में मैन पावर सप्लाई करने का काम सुमित फैसिलिटीज को सौंपा गया था। इस तरह छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में फंसे लोग और कंपनियां झारखंड में भी शराब के व्यापार में स्थापित हो गए हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में इस कंपनी की भूमिका उजागर होने से पहले तक झारखंड में इसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।